राजगढ़ लोकसभा सीट की, यहां से राजा यानी दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। पिछले बार अगर हम देखें तो भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन एक बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा। बीते 2 चुनाव से लगातार यहां से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। ऐसे में दिग्विजय के सामने बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती खुद की साख को बनाने की और दूसरी चुनौती है अपने ही गढ़ में जीतने की। चलिए अब आपको राजगढ़ लोकसभा सीट पर मतदाताओं का मन क्या कहता है, वो किसको अपना नेता मानते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के वोटिंग प्रतिशत और जीत के मार्जिन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए ये वोट प्रतिशत खासतौर पर देखिए, राजगढ़ लोकसभा को आप समझिए कि वोट प्रतिशत कितना रहा है। 2009 में 51.57 वोट प्रतिशत रहा है, 2014 में 60.03%, 2019 में 74.42% जो है रहा है वोट प्रतिशत। इस बार कितना होगा? क्या इस बार भी वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? इस बार भी मतदाता वोट डालेंगे? उतने उत्साह के साथ देखना भी बाकी है। अब मार्जिन भी समझ लीजिए कि जीत का मार्जिन कितना रहा। 2009 में 24,988 रहा कांग्रेस के लिए जीत का मार्जिन। 2014 में आप देखिए 2 लाख से ज्यादा और 2019 में 4 लाख से ज्यादा। इस बार अभी बाकी है देखना कि आखिर कितना जीत का मार्जिन रहेगा। अब आप समझिए कि वोट प्रतिशत क्या है, जीत का मार्जिन कितना है, साल दर साल समझिए। 2009, 2014, 2019 वोट प्रतिशत 51.57 और जीत का मार्जिन 24,000 से ज्यादा। वोटिंग अगर देखा जाए तो 64.03% हुआ 2014 में और जीत का जो मार्जिन है वो 2 लाख से भी ज्यादा का रहा है। वोटिंग अगर समझे प्रतिशत तो 74.42% 2019 की बात बता रहे हो, जीत का मार्जिन 4 लाख से भी ज्यादा रहा है। तो राजगढ़ का रण इतना आसान नहीं है, इसको समझिए। वोट शेयर की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी लगभग 59.04% 2014 की बात बता रहे। अंतर देखिए कितना रहा है, 22.63% अंतर रहा है। 2019 में 34.30% का अंतर रहा है। इस बार कितना अंतर होगा? जितना बड़ा अंतर आएगा उतना ही मौजूदा समय के कैंडिडेट के लिए मुश्किलें होंगी। वोट शेयर को समझिए, 2014 में अंतर 22.63%, 2019 में 34.30%। तो ये है वोटिंग प्रतिशत और मार्जिन, कैंडिडेट्स के बीच वोटों के लेकर कितना मार्जिन था, ये समझना बेहद जरूरी है। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये है कि यहां पर अगर देखें रविंद्र जी, सवाल ये है कि राजगढ़ का रण इतना आसान नहीं है। दिग्विजय सिंह जो पहले हार का सामना कर चुके हैं, इस बार उनके लिए बहुत चुनौती है। देखिए, यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ 2014 में बीजेपी को लगभग 60%, 59% से ज्यादा वोट मिलता है। और उसके बाद यदि 2019 में आते हैं तो बीजेपी का वोट परसेंट, जो बीजेपी को वोट मिलता है लगभग 65% वोट मिलता है। यदि किसी विधान लोकसभा क्षेत्र में किसी कैंडिडेट को 60% के आसपास 2 लोकसभा चुनाव से वोट मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहां के लोग राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे हो या अलग मुद्दे हो उन पर बात नहीं कर रहे हैं। 2019 का चुनाव हमको थोड़ा अलग हटके देखना चाहिए, क्योंकि पुलवामा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसकी वजह से राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। इस बार राम मंदिर का मुद्दा है। दिग्विजय सिंह की जैसे हिंदुत्व की छवि है, उनका माना जाता है कि उनको ऊपर जो अमित शाह ने आरोप लगाया कि वो कट्टर हिंदुत्ववाद के खिलाफ बोलते रहते हैं, उन्होंने ये भी इशारा किया कि हिंदुओं का हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की आरोप लगाया। हालांकि दिग्विजय सिंह उस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि दिग्विजय सिंह पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी छवि जो है वो आरएसएस के विरोधी को है। तो देखिए, इस तरीके हमको 2009 में भी देखना चाहिए कि लक्ष्मण सिंह यदि बीजेपी से लड़े थे, उसके बाद भी यह कांग्रेस जीत गई थी। इसका मतलब है कि उस राज परिवार की पकड़ 2009 से इस लोकसभा क्षेत्र में वो नहीं थी। तो इसका मतलब है कि अब 2014 में जिस तरीके से मोदी के आने के बाद वहां वोट्स का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, यानी 60% वोट भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है और कांग्रेस का घट के 30% के आसपास हो जाता है। और 2019 में तो 65% हो जाता है। तो कांग्रेस के लिए डगर आसान नहीं है। हाँ, दिग्विजय सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जो स्थानीय गुटबाजी है उनके रहने से खत्म हो जाती है। और लेकिन उनको कितनी सफलता मिलेगी लोकसभा चुनाव में, इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। उपदेश जी, फैक्टर्स क्या समझे जाए? दिग्विजय सिंह के लिए ये राह इतनी मुश्किल क्यों होगी? आसान तो नहीं लग रही है।
बिल्कुल अंशिका जी, दिग्विजय सिंह जी के लिए ये राह जो है वो बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है, एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये वर्षों पुरानी कहानी, बड़े लंबा वो है। ये वो क्षेत्र है जहां पर दिग्विजय सिंह को राजा साहब कहा जाता है। दिग्विजय सिंह नाम कोई नहीं था, उनके विरोधी भी नहीं, उनको एक सम्मान दिया जाता। ये वो क्षेत्र है, एक जमाना ऐसा था जब दिग्विजय सिंह किसी के कंधे पर हाथ रख देते थे तो वो अपना कुर्ता धोता नहीं था, तो संभाल के रख देता था में। इस पर राजा साहब ने हाथ रखा। और ये वो क्षेत्र है जब 2009 में जीत का अंतर सिर्फ 25,000 रह गया था। यहाँ पर कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह यदि काले कुर्ते को भी खड़ा कर दे तो वो दिग्विजय सिंह के नाम से जीत जाएगा। लेकिन 2014 में 2 लाख के अंतर से हारे और 2019 में 4 लाख के अंतर से हारे। हाँ। ये बड़ा अंतर है। इसमें आंकड़े अपने आप में सारी कहानी बता रहे हैं। इसमें एक और चीज जोड़ने वाली है कि विधानसभा चुनाव में सारी सीट हारे। हाँ। जबकि सारे कैंडिडेट थे वो दिग्विजय सिंह जी के कैंडिडेट थे। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी पसंद के कैंडिडेट उतारे थे, उन्होंने व्यक्तिगत चिंता की थी। यहाँ पर गांव में उनका संपर्क, उनका और उनके पुत्र का, तो ये इलाका जो है वो दिग्विजय सिंह का चुनाव है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, यहाँ पर बाकी सब नहीं है। पिछली बार होगा, आप ठीक कह रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने बताए, रविंद्र जी ने भी समझाया कि आखिर क्यों दिग्विजय सिंह के लिए मुश्किल है ये राह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। एक छोटे